ठीक है, लिखो उड़ जाएगा हवा में, नहीं बढ़ेगा। अब बेटा इसमें नॉन ऑर्गेनिक्स में एस्प्रिन का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, किसका? एस्प्रिन। एस्प्रिन के स्ट्रक्चर में हमको ये सिंपल स्ट्रक्चर है बहुत, बेंजीन रिंग, COH मतलब एसिड ग्रुप, ठीक है ना, और उसके साथ में OCO मतलब OCO, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH3, ठीक है ना, हो गया एस्प्रिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो इसमें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है बेटा पैरासीटामोल। क्या बोलते हैं इसको? पैरासीटामोल। पैरा क्रोसिन वाला कंटेंट, पैरासीटामोल। इसमें बेटा बेंजीन, देखो बेंजीन हर जगह पे ये ऐसा कंपाउंड है बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, उसके बाद में ये NH, उसके बाद में C डबल बॉन्ड और उसके बाद में CH3। ये हो गया बेटा पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाकी तो जरूरत है नहीं, हो गया, ठीक है। नार्कोटिक्स, ठीक है। अब लिखो बेटा इसमें एक नोट करके लिखो, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। नॉन नार्कोटिक ड्रग्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है बेटा, और कौन सा रोल अदा कर सकते हैं? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का भी काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो बेटा इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन मतलब स्किन के ऊपर रेडनेस होना, थोड़ा इचिंग टाइप का, और थोड़ा सा उसमें बर्निंग्स ये रहेगा, थोड़ा सेंसेशन रहता है, ठीक है ना, बराबर है। तो वो एक इसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा रोल और क्या अदा करता है बेटा? ये एंटीपायरेटिक्स, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी का तो उसको भी रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो इसमें एंटीपायरेटिक्स, ये भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एंटीपायरेटिक ड्रग, बराबर है, ध्यान में रहेगा। एंटी इन्फ्लेमेशन ध्यान में रहेगा ना, हाँ ठीक है। उसके अलावा और ये क्या कहाँ काम आ सकता है बेटा? पेन किलर्स इसमें आता है बेटा। इसमें नेक्स्ट जो है वो है एंटी रूमेटिक ड्रग। रूमेटिज्म मतलब होता है बेटा जॉइंट पेन, ओल्ड एज की वजह से जो जॉइंट पेन होते हैं, ठीक है ना। जॉइंट है, जिंदगी भर काम किया जिस जॉइंट ने, कभी तो घिसेगा ना, तो जब जॉइंट्स के जो बोन्स है वो घिस जाते हैं बेटा, तो जॉइंट पेन होना चालू होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, यूं ही नहीं सबको होगा, कोई बचता नहीं है, ठीक है ना, बराबर है, होना सबको है। तो ये जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम है उसमें भी पेन जो होता है बेटा, उसके लिए भी फिर हमें गोलियां लेनी पड़ती है, पेन किलर्स, ठीक है ना। तो वो लिखेंगे हम एंटी रूमेटिक, RHEU, रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है ना। एंटी रूमेटिक, RHEU MIC, एंटी रूमेटिक ड्रग रहेगा, बराबर। इस तरह से बेटा ये
3 रोल और अदा करते हैं, ठीक है ना? हो गया लिख के? ठीक है सर हाँ क्वेश्चन था बोल। सर, जो अपन गोलियां खाते उसके ऊपर का जो कैप्सूल रहता वो कौन से हिस्से बनता? गोली का नहीं, कैप्सूल का कवर है। हाँ वो एक हाँ वो बेसिकली ग्लूकोज वाला कार्बोहाइड्रेट रहता है, डिजॉल्व हो जाता है, इजीली डिजॉल्व होता है, पानी में डालेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो कार्बोहाइड्रेट वाला मटेरियल रहता है। क्या बोला? एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में होता है। कैसे बनता है ऐसा जरूरी नहीं कि वो देखो मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है बेटा जिसका साइड इफेक्ट ना हो और जो इजीली डिजॉल्व हो जाए, वो एक कैप्सूल टाइप सा रहता है। कभी एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल है वो देखना पड़ेगा। सर अभी कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है वो देखना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है या फिर और क्या है, ठीक है ना? चलो और लिखो नेक्स्ट। चलो ये हो गया पूरा। नया हेडिंग लिखेंगे बेटा, नया हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखा है बेटा लिस्ट के हिसाब से हेडिंग? ये हो गया एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स लिखो, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स। क्या लिखा? एंटीबायोटिक लिखो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, ठीक है ना बेटा? ये ऐसे ड्रग्स है जो रिड्यूस करता है क्या? बॉडी टेम्परेचर, बराबर है? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाली जो ड्रग्स है बेटा उसे हम बोलेंगे एंटीपायरेटिक्स। लिखो दीज आर द केमिकल्स विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर। These are the drugs, these are the chemicals which reduce body temperature, which reduce body temperature in fever. मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आपने नॉर्मल कंडीशन में ये ड्रग ले लिया तो सीधा जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का कितना है उससे भी नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं करता ड्रग ये, ठीक है ना? ये सिर्फ इंक्रीज टेम्परेचर जो है ना उतना उसको नॉर्मल पर लेके आ जाता है बस, उसके बाद में एक्ट नहीं करता, ठीक है ना? तो पता लगा गोली खा लिया बोले ऐसे 37-27 पर आ गया बोले, ठीक है? ऐसा नहीं होता ध्यान रखना। तो वो आपने को वहां पे मेंशन करना है, ठीक है ना? तो विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर बट हैव नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर स्टेट्स, नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल टेम्परेचर स्टेट्स, ठीक है ना? नॉर्मल इसमें कोई एक नहीं करेगा, ठीक है? उसमें लिखो बेटा एग्जांपल लिखो, एस्प्रिन यूज होता है बेटा इसमें, एस्प्रिन। और बाकी के इसमें लिखो बेटा पैरासीटामोल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल। दूसरा नाम लिखेंगे बेटा नोवाल्जिन, नोवाल्जिन, नोवाल NOVALGIN, नोवाल्जिन, ठीक है? उसके बाद में लिखेंगे बेटा नेफ्रोजेन, नेफ्रोजेन। यहाँ पे 3-4 नाम लिख देंगे हम, एस्प्रिन, दूसरा क्या लिखा आपने? पैरासीटामोल, फिर क्या लिखेंगे? नोवाल्जिन, और अभी क्या बताया? नेफ्रोजेन, बराबर है? नेफ्रोजेन हो गया, ठीक है ना? बस इसमें कोई स्ट्रक्चर वगैरह आपको देखना नहीं है। पैरासीटामोल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है ना? एक और नाम लिख लो इसमें, फिनासिटिन, ठीक है ना? एक और नाम लिखेंगे इसमें, फिनासिटिन। ये इस तरह से ड्रग्स है ये, बराबर? स्ट्रक्चर कोई देखने की जरूरत नहीं। पैरासीटामोल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एस्प्रिन भी देख चुके हैं। हो गया बेटा ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ट्रॉन्क्यूलाइजर्स, स्लीपिंग पिल्स में होने वाले ड्रग, स्लीपिंग पिल्स, ठीक है? ट्रॉन्क्यूलाइजर्स। ट्रॉन्क्यूलाइजर्स, बराबर है? ये जो ड्रग है बेटा उन लोगों के लिए जिनके सामने प्रॉब्लम आता है, नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जरा ढूंढ के लाए, ठीक है ना?
तो ये वो प्रॉब्लम के लिए है ड्रग्स, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बेटा, ये कुछ फीलिंग की वजह से होता है। मान लो इमोशनल फीलिंग, कहीं अगर ब्रेकअप हो गया है या कुछ हो गया है या डेथ हो गई है, ठीक है ना, इमोशनल लॉस हो गया है समझ लो, या फिर उसके बाद में तीसरा जो है बेटा फाइनेंशियल लॉस हो गया है। मान लो कुछ अच्छा खासा बिजनेस था, कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया, तो वो भी एक सेटबैक हो सकता है उनके लिए, ठीक है ना। तो उस समय ऐसे नींद ना आना होता है, या फिर घर में किसी की डेथ हो जाए तो वही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है ना। बाकी तो तुम्हारे चक्कर पता ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं नींद ना आने वाली बात। तो इन सब चीजों से क्या होता है बेटा, मेंटल स्ट्रेस जनरेट होता है ना। एंजाइटी जनरेट होती है। एंजाइटी मतलब मेंटली थक जाता है। इधर देखो मैं बताता हूँ, एंजाइटी मतलब वो वाला थकान नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर कॉल सेंटर में काम करता है तो कंटिन्यू ये फोकस करता है बेटा स्क्रीन पर, बराबर है। तो उससे भी बेटा ये व्यक्ति लेबर वर्क तो मतलब बेटा ऐसा फिजिकल वर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन मेंटली इतना ज्यादा वर्क होता है उनका ना, तो इतने ज्यादा थक जाता है। नींद तो आनी चाहिए, ठीक है ना, आती भी है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको नींद ही नहीं आती, बहुत थक गया बोले बॉडी, बहुत थक गया, उस कंडीशन में वो स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करते थे, बराबर है। ऐसा ये ऐसा कुछ ड्रग्स है। लिखो दीज आर द ड्रग्स, सॉरी लिखो, या दीज केमिकल्स आर यूज्ड, ऐसा लिखो, दीज केमिकल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्ट्रेस, to reduce the stress, anxiety, 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 mental tension, करके mental tension, ठीक है। बराबर है। लीडिंग, LEADING, लीडिंग टू, TO2, लीडिंग टू कामनेस, काम, शांत कर दो दिमाग को एकदम, CAL, काम, MNESS, ठीक है ना, कामनेस मतलब सब टेंशन से हटा के उसको सीधा क्या बोलेगा, सो जा बेटा, ठीक है, कल के कल देखेंगे, अभी तो सो है ना, वो ये बात है। ये भी ब्रेन को धोखे में रखता है ना, ये भी ब्रेन को धोखे में रखता नहीं, ये धोखे में नहीं रखता है, ये सही में काम करता है, ठीक है। नहीं वो पेन किलर भी काम करता है, लेकिन वो एक्चुअल में काम करता है नर्व एंडिंग्स पर, ठीक है ना, तो मैसेज नहीं पहुंचता, वो एक उसका वर्किंग करने का स्टाइल है। धोखे में मतलब वो अपनी बात है, आपस की बात है, ठीक है ना, कि पेन किलर वर्क कैसे करता है, बराबर, ठीक है बेटा। इसमें अभी ट्रॉन्किलाइजर्स जो बेटा, इसके दो टाइप्स है। कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। वो ट्रॉन्किलाइजर के जो टाइप्स है, इसमें दो टाइप जो है, इसमें पहला है बेटा हिप्नोटिक्स ड्रग्स, और दूसरा है नॉन हिप्नोटिक्स, बराबर है। तो बेटा ये हिप्नोटिक्स ड्रग जो है ना, ये दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। सो नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स में डिफरेंस है ना, उसी तरह से दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ऐसी ड्रग्स है बेटा जो सीधा सुला देगा, सुला बेटा, ठीक है ना, कल मिलेंगे। और ये ऐसी ड्रग है जो आप चलते फिरते अपन ले लिया मान लो, सुलाएगा नहीं, ठीक है ना। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्लीप, इट प्रोड्यूस स्लीप, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें प्रोड्यूस स्लीपनेस, और यहां पे लिखेंगे नॉट प्रोड्यूस स्लीपनेस, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में आप बेटा इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। हिप्नोटिक्स ड्रग्स में एग्जाम्पल लिखो, अच्छे खासा नाम है, बिल्कुल लिस्ट लंबी है, ठीक है ना बेटा। इसमें लिखेंगे पहला वेरोनल,
पहले लिखेंगे बेटा वेरोनल, वेरोनल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ड्रग है बेटा इसमें अमाइटल, अमाइटल। उसके बाद में है सेकोनल, सेकोनल। उसके बाद में है बेटा लुमिनल, ठीक है। 4 ड्रग हो गए। उसके बाद में एक और नाम है, लिख लो, उसको भी याद कर लो, मेमब्यूटल। 5 नाम है बेटा, मेमब्यूटल, ठीक है। अच्छा, ये जो भी ड्रग है बेटा, हिप्नोटिक ड्रग जो भी रहते हैं ना, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन रहते हैं किसके मालूम है? इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड। इसका डेरिवेटिव रहता है बार्बिचुरिक एसिड। बार्बिक्यू मत लिखना, बहुत जगह खाने के, ठीक है ना। एक ऐसा नाम है बार्बिचुरिक, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है बार्बिचुरिक का, वो बता देता है, बाकी का स्ट्रक्चर नहीं बनाना अपने को। जो बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो देख लीजिए। हम ऐसा बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे एन और एन, यहाँ पे 1 2 3 बराबर। यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NH और यहाँ पे NH। तो ऐसा दिखा मैंने, तो 1 2 3 4, ठीक है। ये बेटा बार्बिचुरिक एसिड बराबर है। इसका मॉडिफिकेशन है बाकी सब, इनमें सब में अलग अलग अटैचमेंट है, लेकिन आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखो इतना पहले हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स ड्रग्स। तो लॉकडाउन खत्म हो गया, तो आना चाहिए हॉस्टल में। चांद गायब है, इसलिए जरा रात को अंधेरा नहीं, अंधेरा हो गया। अब बेटा नॉन, इसमें लिखो नॉन में, नॉन हिप्नोटिक्स में लिखो, नॉन हिप्नोटिक्स में ड्रग के नाम लिखो। पहला है बेटा इक्वेनिल, पहला एक ड्रग जो है इसमें इक्वेनिल। दूसरा है बेटा वेलियम। तीसरा है बेटा क्लोर डाइजेप, डाइजेप ऑक्साइड, क्लोर डाइजेप ऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद में नाम है सेरोटोनिन। उसके बाद में नाम है बेटा मेफ्रोबेमेट, ठीक है। 5 नाम इसमें। ठीक है, बस नाम लिखते थे ध्यान में जाना, हाँ ये ट्रंक्विलाइजर है, किस टाइप का है, नॉन हिप्नोटिक्स या हिप्नोटिक्स, नाम याद रखना है बस, ठीक है ना। अब बेटे इसमें 2 ऐसी ड्रग्स है जिन्हें कहा जाता है, तीसरा आईडी लिखेंगे, लेकिन ट्रंक्विलाइजर की कैटेगरी में जाता है बेटा। ये ट्रंक्विलाइजर बेटा एनिमल्स में भी इस्तेमाल होता है यार। आपने अगर वो जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी, तो वो उनको मारने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, खास करके डायनासोर को, देखो हेलीकॉप्टर से वो डॉट भेजते हो, डॉट में सामने जो लगा रहता है ना इंजेक्शन, उसमें ट्रंक्विलाइजर ही रहता है, सीधा बॉडी में सो जाता है डायनासोर, है कि नहीं, गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है।
तो बेटा अब यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रॉन्कुलाइजर का टॉपिक है, यह है बेटा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। वे एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना, बराबर। अब ये ट्रॉन्कुलाइजर मतलब शुरुआत की कंडीशन रहती है, टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, लॉस हो गई, वो सब, लेकिन उसकी वजह से धीरे धीरे उसके बॉडी पे असर होता है, मेंटल कंडीशन उसकी ये होती चली जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर उसको एक दिन ऐसा एहसास होता है कि अब ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, चलो निकलते हैं, ठीक है। फिर ये लटका हुआ मिलता है कहीं पे, या तो फिर ढूंढता है कोई वाटर बॉडी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सुसाइडल केस के लिए कारण बनता है, बराबर है। अगर ऐसा है और अगर ऐसा पेशेंट को हम ऐसे पेशेंट को यदि हम डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं तो डॉक्टर उसको ट्रीट जो करेगा, ट्रीटमेंट जो देगा, वो ड्रग कौन से रहेगी बेटा? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है ना। उसमें दो नाम है, समझ में आ गया। ये लिखेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग, बराबर है, बराबर है। तो बेटा इसका जो रीजन है वो सब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बॉडी में जाने के बाद करेगा क्या? वो तो मान बैठा है दुनिया हमारे काम की नहीं है, बराबर है। तब उसको लाना है, काम की है बराबर है कि नहीं। तो उस कंडीशन में उसको लाएगा कैसे? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सब सोच का ये है, क्या सोच रहे हैं हम, सब उसी पर डिपेंड है चीज। तो क्या होता है, उस सोच को ये डेवलप करने के लिए अपने बॉडी में कुछ हार्मोन्स रहते हैं। ये देखो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आज अच्छा मूड है, एक नंबर, चलो लगाओ टीवी मैच देखें। तो कभी कभी क्या रहता है, तो खराब मूड रहा तो सब बाहर निकाल देते, रूम में जाकर अकेले सो जाते था। इस बात को आपने महसूस किया होगा, मूड का अच्छा होना, मूड का खराब होना। तो ये जो है, इसको जो रिस्पॉन्सिबल रहता है बेटा, वो एक हार्मोन रहता है, इसका नाम है नॉरएड्रेनालिन। तो अगर बॉडी में इसकी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है, डिप्रेशन में ऐसा होता है। इसीलिए बेटा हम जो मोटिवेटर रहता है, अभी हम लोग भी जब बताते हैं किसी स्टूडेंट को कि माना कि आपकी तैयारी न हुई हो, तब भी बॉडी को और अपने ब्रेन को ये मैसेज नहीं देना कि मेरे पढ़ के कुछ नहीं हुआ है। उसको धोखे में रखना पड़ता है हमेशा, क्योंकि ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है बेटा। आप भला ही ना हो, है ना, एक व्यक्ति इंटेलिजेंट भला ही ना हो, लेकिन उसका ब्रेन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसको तुमने गलत मैसेज दिया कि वो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है, मतलब अंदर की कंडीशंस, आपका मूड खराब रहेगा, आप चिड़चिड़ करेंगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को, ऐसा कंडीशन ऐसी क्रिएट कर देता है बॉडी कि हम पढ़ाई की तरफ जाती नहीं बिल्कुल। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ऐसा भी नहीं मानना मैसेज देना कि भी किसी